हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वज्ञ वाला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में नेशनल पार्क, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट राज्य हमारा राजस्थान है, और राजस्थान के पहले हम जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो पहले नंबर पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ का है, राजस्थान का है। सेकंड की बात करें जिसका नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ का है, राजस्थान का है। तीसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कहते हैं सरिस्का नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान का है। फोर्थ नंबर का है डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ का है, राजस्थान का। 5 नंबर का है दर्रा राष्ट्रीय पार्क, ये भी राजस्थान का है। छठवें नंबर का घना पच्ची राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ का है, राजस्थान का है। सात वाला है जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। ताल छापर अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य है, ये कहाँ का है, राजस्थान का ही है। अब बात करते हैं 9 वे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ का है, राजस्थान का है। तो जो अब अगले वाले जो नेक्स्ट है उसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेट की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क होती है, उनका नाम मैंने लिखा हुआ है। तो पहला है जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कान्हा नेशनल पार्क, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। और तीसरा हमारा पन्ना राष्ट्रीय पार्क, ये भी मध्य प्रदेश का ही है। अगर बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ का है, एमपी का है। अगर फिफ्थ नंबर की बात करें वन विहार पार्क, ये भी हमारा एमपी का ही है। रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ का है, ये भी मध्य प्रदेश का है। अगर बात करूँ वाघव नेशनल पार्क, ये कहाँ का है, ये भी हमारा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी का है। अगर बात करें संजय नेशनल पार्क की, तो ये कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का है। और लास्ट में जो आपको नेशनल पार्क दिखाई दे रहा होगा, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ओके। माधव राष्ट्रीय पार्क कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। कूनो नेशनल पार्क, जो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। कूनो वो नेशनल पार्क है जहाँ पर जो पीएम मोदी है, प्रधानमंत्री, वो नामीबिया से चीते लेके आए थे, यहीं इसी नेशनल पार्क में छोड़े गए थे, जिसका नाम है कूनो राष्ट्रीय उद्यान या फिर कूनो नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अगले की बात करते हैं मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ का है, ये भी हमारा मध्य प्रदेश का है। तो ये आपको ढंग से याद कर लेने हैं, क्योंकि जो भी इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो अगले वाले देखते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय पार्क, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना ढंग से। अगर बात करूँ हरियाणा की, तो हरियाणा में के दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय पार्क। अगर बात करें अपने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, ओके। अब बात करते हैं और एक और है इसका, जो वन्यजीव विहार है, जिसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। अगर बात करें झारखंड की, तो यहाँ का है वेतला राष्ट्रीय पार्क और हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें मणिपुर की, मणिपुर में कितने नेशनल पार्क हैं, तो पहला है काबुल नामजाओ नेशनल पार्क और दूसरा है सिरोही राष्ट्रीय पार्क, ओके। अगर बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है और कंचनजंगा नाम की एक चोटी भी है। अगर बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में क्लाउडेड नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हो, ओके। अब अगले वाले राज्य पढ़ते हैं स्टेट, तो आगे देखिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट, जिसका नाम है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क बहुत ही फेमस है। अगर बात करें सेकंड वाले की, तमिलनाडु का दूसरा है इंदिरा गांधी, जो कि अन्नामलाई के नाम से फेमस है, और ये हमारा नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क है। तीसरा है प्लानी हिल्स नेशनल पार्क। चौथा वाला है मुकुरुती नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। पाँचवें नंबर का है गुनीडे नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अगर बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। अगर बात करें सिमली नेशनल पार्क कहाँ का है, ये भी उड़ीसा का है। तीसरा है नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, ये भी चिड़ियाघर के नाम से हम बोलते हैं नेशनल पार्क, ये भी कहाँ का है, उड़ीसा का है। फोर्थ नंबर का है चिल्का झील अभ्यारण्य। अगर पूछ ले कहाँ पर है, तो कहाँ पर है सर, उड़ीसा में। अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम का फर्स्ट है हमारा माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, कहाँ का है, मिजोरम का है। और सेकंड है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, कहाँ का है, मिजोरम का ही है। तीसरा फांगपाई नेशनल पार्क कहाँ का है, ये भी मिजोरम का ही है। तीसरा मतलब चौथा नंबर का है, जिसका नाम है डाम्पा अभ्यारण्य, ये भी कहाँ का है, मिजोरम का है। इतना क्लियर, जी हाँ सर। और अब बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का पहला है दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क, कौन सा, फिर दाची ग्राम राष्ट्रीय। और दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क, कहाँ का है, ये भी जम्मू कश्मीर का ही है। और फोर्थ नंबर का है जैव मंडल रिजर्व,
जो कि श्रीनगर में है। श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही है। अगर बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख का फेमस है सबसे बड़ा हेमस नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे बड़ा है हेमस नेशनल पार्क। ये तो आपके लिए मोस्ट दी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि लद्दाख में एक ऐसा जो नेशनल पार्क है जो पूरे भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? हेमस नेशनल पार्क, ठीक है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का है सुंदरवन नेशनल पार्क। और बुक्सा राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल का। ये जलधपारा ये कहाँ का है? ये भी हमारा पश्चिम बंगाल का है। 4th नंबर का गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है? ये भी पश्चिम बंगाल का है। सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ का है? ये भी पश्चिम बंगाल का है। न्योरा वैली नेशनल पार्क ये भी लद्दाख पश्चिम बंगाल का ही। अगर अब हम बात करते हैं असम की। असम में एक स्टेट है जिसकी राजधानी दिसपुर होती है, और यहाँ के जो CM है, चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। तो इनका जो फर्स्ट यहाँ के जो नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क ये कहाँ का है? असम का है। सेकंड है काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम का है। तीसरा है नामेरी राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ का है? असम का। 4th नंबर का ओरंग पार्क ये भी असम का ही है। 5th नंबर का डिब्रूगढ़ सैकोवाल राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ का है? ये भी असम का ही है। दिहंग पटकाई राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ का है? असम का है। रायमोना नेशनल पार्क ये भी कहाँ का है? असम का। इतना क्लियर? जी हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का पहला है कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। अब बात करते हैं सेकंड की, जिसका नाम है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क ये भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का ही है। तीसरा है मरुगवामी नेशनल पार्क ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का ये भी है। और 4th नंबर का श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क ये तो हमारा आंध्र प्रदेश का है ही। 5th नंबर का कावला राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ का है? ये भी आंध्र प्रदेश का है। और 6th नंबर का नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और 7 नंबर का नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क कहाँ का? ये भी आंध्र प्रदेश का है। और बात करें महाराष्ट्र की जितने भी नेशनल पार्क है उनके बारे में बात करते हैं, तो पहला हमारा वोरवली संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। सेकंड हमारा चांदोली राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो होती है मुंबई। अगर बात करें तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ का है? ये भी महाराष्ट्र का ही है। 4th नंबर का गुग्गमल राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ का है? ये भी महाराष्ट्र का है। और 5 नंबर का है नवागांव राष्ट्रीय पार्क ये भी महाराष्ट्र का है। अब बात करते हैं 6 नंबर की, जिसका नाम है तंसा नेशनल पार्क, जो थाणे मुंबई में ही है, शहर है। तो ये क्या है? ये वहाँ का एक नेशनल पार्क है। अब बात करते हैं 7th नंबर की, जिसका नाम है मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और अब बात करने वाले हैं मोस्ट दी इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। यहाँ की हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क। तो पहला है हमारा फेडरल पीक राष्ट्रीय उद्यान। फेडरल पीक भारत का सबसे छोटा उद्यान है नेशनल पार्क, सबसे छोटा। बड़ा कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कहाँ का है? जो कहाँ का है? लद्दाख का है। और छोटा कौन सा है? सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, जो अंडमान निकोबार। सेकंड की बात करें महात्मा गांधी मैरीन बंदू राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ का है? ये भी हमारा अंडमान निकोबार का है। अगर बात करें माउंट हैरिट नेशनल पार्क, ये कहाँ का है? ये हमारा अंडमान निकोबार का है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ का है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी यानी कैपिटल होती है पोर्ट ब्लेयर। ओके, अब यहाँ पर बात करें 4th नंबर की सनी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ का है? ये भी हमारा अंडमान निकोबार का है। अब बात करें 5th नंबर की, इसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क। सॉरी, ये साउथ बटन सबसे छोटा है, सैडल पीक सबसे बड़ा है। थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, ये सॉरी क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। सैडल पीक ना ही तो बड़ा है ना ही छोटा है, ये तो सिर्फ एक अंडमान निकोबार का एक छोटा सा मात्र है। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन सबसे छोटा है। ओके, ये गलती हो चुकी है, ध्यान से देख लेने से। तो दोस्तों अब हम आगे बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ एक कैपिटल स्टेट है और इसकी राजधानी होती है रायपुर। और पहला है यहाँ पर कांगेर घाटी, और जिसे बोलते हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क। दूसरा है इंद्रावती नेशनल पार्क। तीसरा है गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अगर बात करें केरल के स्टेट की, जो केरल एक राज्य है, उसका साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेरियार नेशनल पार्क ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले वाले की, जिसका नाम है मैथी केतन नेशनल पार्क। और 4th नंबर का अन्नामदई नेशनल पार्क, ये भी केरल का है। एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये भी कहाँ का है? केरल का है। ये सभी मुफ्त इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक का बांदीपुर नेशनल पार्क, और सेकंड नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है अंसी राष्ट्रीय पार्क, और 4थे नंबर का है वनेर घाटला नेशनल पार्क, और 5th नंबर का है कोडुरुमुग नेशनल पार्क, और 6th नंबर का तुंगभद्रा नेशनल पार्क। बात करें पंजाब की, तो हरकी वेटलैंड नेशनल पार्क। तेलंगाना का एक ही है जो कि मोस्टली लिखाया है मैंने, सॉरी तेलंगाना के बहुत सारे हैं पर इसमें मोस्टली लिखा है मैंने महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। और बात करते हैं केंद्रस्थानी अभ्यारण्य, जो कि गोवा है।
ये भी कहाँ का है, ये भी तेलंगाना का है। बात करें गोवा की तो सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी, ये कहाँ का है, गोवा का है। सेकंड हमारा नेत्रावली वन्यजीव पार्क, ये कहाँ का है, ये गोवा का है। तीसरा गोवा का चौरा राष्ट्रीय पार्क, ये भी गोवा का है। पाँचवें नंबर का भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ का है, गोवा राज्य का है। ठीक है। और गोवा की राजधानी पणजी, तेलंगाना की क्या होती है, आंध्र प्रदेश, पंजाब की चंडीगढ़, कर्नाटक की बेंगलोर एंड केरल की तिरुवनंतपुरम, छत्तीसगढ़ रायपुर। अभी तेलंगाना कैपिटल है एक। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी पिन वैली वाक। फरी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होती है, बट जो इसका पहला है जो नेशनल पार्क है जिसका नाम है फिन वैली पार्क। सेकंड है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क। तीसरा है रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क। और फोर्थ नंबर का है खीर गंगा नेशनल पार्क। फिफ्थ नंबर का सीमलवरा राष्ट्रीय पार्क। अब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात का पहला राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय पार्क, जो कि मोस्ट दी इम्पोर्टेंट है। सेकंड की बात करें मरी राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ का है, गुजरात का ही है। तीसरा ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क, ये भी गुजरात का है। फोर्थ नंबर का गल्फ आपकच, ये भी गुजरात का है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सभी ही महत्वपूर्ण है। पहला है जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ का है, उत्तराखंड का है। सेकंड है फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ का है, उत्तराखंड का है। तीसरा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ का है, उत्तराखंड का है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या होती है, देहरादून, गेरसेट, दोनों में से कुछ भी लगा लीजिए। एंड फोर्थ का होता है यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर का है गोविंद पासु बिहार नेशनल पार्क, ये कहाँ का है, उत्तराखंड का ये। और छठवां नंबर है गंगोत्री नेशनल पार्क, ये कहाँ का है, उत्तराखंड का है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, हमने पहले पढ़ चुके हैं तो इसके नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं केरल, केरल की भी पढ़ चुके हैं, इसे भी छोड़ दीजिए। अब आगे आ चुके हैं मोस्ट दी इम्पोर्टेंट, ये भी जिस सब मैंने पढ़ लिए पहले, ठीक है, ये इनको भी पढ़ चुके हैं, पर एक बार देख लीजिए। तो आज के लिए इतने का भी धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। जय हिंद।